Good morning, students. Today we are reading class 4th, subject English, unit 4th. Why? Why? ये क्या है? पोएम है. आप इसको रीड करो एंड एंजॉय करो. बहुत अच्छी पोएम है. Why मतलब क्यों? I know a curious little boy who is always asking why this, what, why that, why then, why now, why not, why by the by. अब आप इसके अंदर एक जो क्यूरियस लिटिल बॉय है, जो पोएट है, वो कहना चाह रहा है आई नो ए क्यूरियस लिटिल बॉय, मैं एक ऐसा जिज्ञासु लड़के को जानता हूँ. क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जो हर चीज जानने की इच्छा रखता हो, उसे बोलते हैं क्यूरियस. तो वह जो पोएट है वो कह रहा है मैं एक ऐसे जिज्ञासु लड़के को जानता हूँ. Who is always asking why, जो हमेशा ये पूछता रहता है कि why, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है. आप भी पूछते होंगे अपने घर पे कि why, कि मम्मा ऐसा क्यों हुआ. स्कूल में भी आप जाते हो तो अपने टीचर से आप पूछते हो कि why, ऐसा क्यों हो रहा है. तो why is यह क्यों, why that वह क्यों, why then अब क्यों, why now अब क्यों, why not ऐसा क्यों नहीं, by the why तब क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता है. He wants to know why wood should swim, वह यह भी जानना चाहता है कि जो वुड मीन्स लकड़ी, जो लकड़ी है वह पानी में क्यों तैरती है. स्विम यानी तैरना. जो लकड़ी है वह यह भी जानना चाहता है कि जो लकड़ी है वो पानी में क्यों तैरना चाहिए. Why lead the marble sink, और वह यह भी कह रहा है कि वाई लीड एंड मार्बल सिंग. लीड, अब लीड का मीन्स आप जो पेंसिल है, पेंसिल को जब शार्प करते हैं तो उसमें से लीड निकलती है जो कि एक धातु होती है. एंड मार्बल सिंग, मार्बल का मीन्स यहाँ पे आया है कंचे की गोलियां, और सिंक मीन्स डूबना. तो वाई लीड एंड मार्बल सिंक, जो कंचे की गोलियां और जो लीड है ये पानी में क्यों डूब जाती है. वाई सन शुड शाइन, और जो सूर्य है वह क्यों चमकता है. शाइन मीन्स चमकना. एंड वाइंड शुड फ्लो, और जो हवा है ये क्यों बहती है, क्यों बहना चाहिए. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं एंड क्यों पीते हैं. अब वो ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं. ही वांट्स टू नो, वह ये भी जानना चाहता है व्हाट मेक्स द क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल, कि बादल क्यों बनते हैं या बादल कैसे बनते हैं. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वह स्काई को, आसमान को क्रॉस कैसे कर लेते हैं. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, सिंक्स में डूबना, सन मतलब सूर्य, बिहाइंड यानी पीछे, और हिल्स यानी पहाड़ियां. और वह यह भी जानना चाहता है कि जो सन है वह पहाड़ियों के पीछे जाके क्यों डूब जाता है. हम देखते हैं जब शाम को के समय वेस्ट के अंदर सन पहाड़ियों के पीछे जाके छुप जाता है ना, तो वो ये जानने की इच्छा रख रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो सन है वह पहाड़ियों के पीछे जाके क्यों छिप जाता है. एंड वाई द फ्लावर्स डाई, वो जो फूल है ये क्यों मुरझा जाते हैं, ये क्यों मर जाते हैं. तो मर नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा मुरझा जाते हैं, कि फ्लावर्स है जो कि सुबह तो खिल जाते हैं पर शाम को क्यों मुरझा जाते हैं. सम ऑफ दिस वाई आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू ऑल ट्राई, others no one everywhere it has found the reason why. ना कुछ ये है कि हम जानना जो इसको चाहिए. नो टू आंसर इफ ऑल ट्राई, अगर तुम जानने की इच्छा नहीं रखोगे तो तुम्हें इसके आंसर नहीं मिलेंगे, और आंसर मिलेंगे हमें इसको जानने के लिए इसी कोशिश करनी पड़ेगी. अदर्स नो वन एवरीवेयर, नहीं तो दूसरे से कोई भी नहीं जान पाएगा कि ऐसा किस कारण होता है, इसका क्या रीजन है. अब इसके हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स क्या है. क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, लीड यानी कि धातु सीसा, मार्बल, मार्बल मैंने बताया अभी कंचे की गोलियां, सिंक यानी डूबना, और रीजन यानी कारण. समझ में आ गया आपको. अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज. दैट सिंक, ऐसी चीजें बताइए जो डूब जाती हैं. तो आंसर होगा सम थिंग्स दैट आर सिंक आर लीड, मार्बल एंड स्टोन. ऐसी चीजें जो डूब जाती हैं वो है सीसा, मार्बल, मार्बल को हम कंचे भी बोलते हैं और संगमरमर भी बोलते हैं, और स्टोन यानी पत्थर. अब क्वेश्चन सेकंड है, लिस्ट 3 क्वेश्चंस
दैट द लिटिल बॉय आस्क, आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस बताने हैं जो उस छोटे बच्चे ने पूछे थे। वैसे तो उस छोटे बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, आप कोई भी उनमें से 3 लिख दीजिए पोएम में देखकर। यहाँ मैं आपको कुछ 3 बता देती हूँ। द 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क आर ए, व्हाई वुड शुड स्विम, यानी कि लकड़ी को क्यों तैरना चाहिए। व्हाई सन शुड शाइन, और सूरज को क्यों चमकना चाहिए। वाई विंड शुड ब्लो, और हवा को क्यों बहना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन, आप इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो उस लड़के ने पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जो इस पोएम में लड़का बताया उसको कैसा बताया है। ए है सैड, बी है क्यूरियस और सी है ब्रेव। इन 3 ऑप्शन में आपको एक चुनना। तो कैसा बताया है, जिज्ञासु यानी क्यूरियस, तो इसका आंसर होगा क्यूरियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस। राम एक जिज्ञासु लड़का है जो कि हमेशा क्वेश्चंस करता रहता है। एक दिन वो घर वापस आया और उसने अपने दादाजी से कुछ क्वेश्चंस किए। तो क्या क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम हम सूरज को क्यों नहीं देख सकते। उसने अपने दादाजी से पूछा। तो उन्होंने आंसर किया, वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द मून। तो सूर्य ग्रहण के वक्त हम क्यों नहीं देख पाते सूरज को, क्योंकि वो अपने आप को चंदा के पीछे छुपा लेता है। ठीक है। अब क्वेश्चन बी है, व्हाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को छू क्यों नहीं सकते। तो आंसर होगा, द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, इट इज टू हॉट टू टच एंड इट इज ऑल्सो टू फार टू रीच और टच। जो सूरज है उसको हम आग का गोला भी बोलते हैं। तो सूरज एक आग का गोला है जो कि बहुत गर्म होता है छूने में, अगर हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे, और वो हमसे काफ़ी दूर भी है जहाँ तक हम पहुँचें या उसको जाकर छुएं। तो ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हमको रात में कहीं बाहर क्यों नहीं खेल सकते। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग एंड कैन इवन फॉल डाउन वाइल प्लेइंग। हमें रात में बाहर इसलिए नहीं खेलना चाहिए क्योंकि रात में हम कुछ देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है और हम खेलते वक्त गिर भी सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। तो इसमें क्या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जिसके राइम वर्ड्स हमको लिखना है। ठीक है। आप बुक में देखना तो उसमें जो वर्ड्स के जो कलरफुल वर्ड्स दिए हैं उसका राइम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है, वाई इज द डैश सो हाई। तो वाई जो है इसमें कलरफुल दिया होगा बुक में, आप देखना। इसमें तो कलर्स नहीं दिख रहे बट आप बुक में देखना। तो इसका हो जाएगा स्काई, राइम वर्ड हो जाएगा स्काई। तो वाई इज द स्काई सो हाई। फिर डू यू, जो नो दिया है वो कलर वर्ड है, तो डू यू नो द कलर ऑफ स्नो। नो का क्या हो जाएगा, स्नो, राइम वर्ड। यही थर्ड है, हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड। तो फाउंड का क्या हो जाएगा, राइम वर्ड साउंड। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। ड्रिंक में डैश लगाना भूल गई, तो ये ड्रिंक जो होगा उसमें डैश होगा। तो सिंक का राइम वर्ड क्या होगा, ड्रिंक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो यहाँ कुछ वर्ड्स जंबल वर्ड्स दिए हैं जिनको हमें सही लिखना है, मतलब आगे पीछे कुछ वर्ड्स लेटर्स दिए हैं उनको सही मीनिंग में लिखना है और उसका एक सेंटेंस भी बनाना है। तो फर्स्ट वर्ड है WOKN, ये जंबल वर्ड दिया है तो इसका हो जाएगा नो, KNOW, नो यानी जानना। उसका फिर सेंटेंस बना देंगे, आई डू नॉट नो द आंसर। फिर सेकंड जो जंबल वर्ड है वो है WISM, विस। तो उसका हो जाएगा स्विम, SWIM, स्विम। तो सेंटेंस हम बना सकते हैं, सी कैन नॉट स्विम इन डीप वाटर। ठीक है। फिर DAEL, थर्ड जंबल्ड वर्ड आया, उसका हो जाएगा लीड। तो लिख देंगे, लीड इज अ हैवी सब्सटेंस, इसका ये सेंटेंस हो जाएगा। फिर जो जंबल्ड वर्ड है BLARME, तो इसका हो जाएगा मार्वल और इसका सेंटेंस हो जाएगा, चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ मार्वल्स। फिर जो जंबल्ड वर्ड है LLIHS, इसका हो जाएगा हिल्स
और इसका सेंटेंस हो जाएगा सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट। तो कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है फिर लिखना है। जैसे वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, जो कुत्ते होते हैं और जो बिल्लियाँ होती हैं वो क्यों लड़ती हैं? तो आंसर लिख सकते हैं हम, बोथ कैट्स एंड डॉग लव मिल्क, दे यूजुअली फाइट ओवर मिल्क, ऑल्सो दे आर fearful ऑफ ईच अदर एंड हेंस फाइट। तो जो कुत्ते और बिल्ली होती है दोनों को ही दूध बहुत पसंद होता है, तो बहुत बार वो कई बार दूध के लिए लड़ते हैं, और इसलिए भी लड़ते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से डरते हैं और फिर लड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन डी है वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, हम सड़क चल के क्यों पार करते हैं, दौड़ के क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा while crossing the road we do not run because running may lead to accidents, instead we walk while judging the vehicles on the road and thus save ourselves as well as others। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो जब हम रोड क्रॉस करते हैं, जब हम सड़क पार करते हैं तो हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम दौड़ेंगे तो उससे क्या एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं रहेंगी। उसकी बजाय हम देखेंगे कि गाड़ी कैसे आ रही है, उस हिसाब से हम चल के अपनी भी जान बचाएंगे और सामने वाले की भी जान बचाएंगे। तो हमेशा हमको सड़क चलकर ही पार करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद है? तो आंसर होगा आइसक्रीम इज़ अ कूल डेजर्ट, इट हैज़ गुड टेस्ट, हैंस पीपल लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम एक कूल डेजर्ट होता है, इसलिए समर सीजन में तो आइसक्रीम सभी बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन 8 है राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई। अब आपको वाई का यूज़ करके कोई 2 क्वेश्चंस लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल में 2 बता देती हूँ। वाई डू यू स्पीक सो रूडली, आप इतना रूडली क्यों बोल रहे हो? और बी है वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान का रंग नीला क्यों है? आप ये भी बोल सकते हो वाई आर यू सिटिंग हेयर या वाई आर यू गोइंग देयर। कुछ भी क्वेश्चंस बना के इसमें लिख सकते हो आप अपने तरीके से भी। तो ये हमारी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।